ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। हर दिन का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अपनी संगत बनाने का शुक्राना, अपनी सत्संग कराने का शुक्राना, अमृत बेला में समय से जगाने का शुक्राना गुरुजी महाराज। हर उस बात का शुक्राना जो बचपन से अब तक आपने मेरे लिए किया और मुझे पता भी नहीं चला मेरे गुरुपा। हर संकट से, हर समस्या से बचाने का शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज। मेरी प्यारी संगत जी, आपका भी शुक्राना जो आप मेरे सत्संग इतने प्यार, इतने लगाव से सुनते हैं। और मेरे से कोई भूल चूक हो जाए बोलने में या शब्दों से किसी को भी आहत पहुँचे तो गुरुजी मैं क्षमा मांगती हूँ। संगत जी, मैं आपसे भी क्षमा मांगती हूँ। संगत जी, मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम, अभी 2-3 दिन पहले मेरे हस्बैंड अंकल का एक्सीडेंट हुआ था। बाइक पलट गई थी तो उनको काफ़ी पसली में और घुटने में चोट आई है, थोड़ा दिक्कत हो रही थी। लेकिन देखो, मेरे गुरुपा ने उनको बचा लिया। एक बहुत बड़ा जो संकट था, कुछ भी हो सकता था, उससे मेरे गुरुजी ने मुझे, मेरे पति अंकल को बचा लिया। उसका मैं अपने गुरुजी का तहे दिल से मत्था उनके चरणों में रखकर शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज। जिस तरह से मेरे पति अंकल की आपने रक्षा करी, मेरे बच्चों के पिता की आपने रक्षा करी, उसी तरह से सारी संगत के पति अंकल की, उनके बच्चों की, उनके परिवार की, उनके चाहने वालों के, शुभ चिंतकों की ऐसे ही रक्षा करते रहना मेरे गुरुजी महाराज। मेरी आपके चरणों में यही मेरी आज की अरदास है मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, मैंने बताया था कि गुरुपा मेरे को काफ़ी टाइम से मैसेज फ्लैश कर ही रहे थे, कभी बच्चों के लिए, कभी पति के लिए। तो देखिए वो हुआ, लेकिन मेरे गुरुजी ने, मेरे परम पिता परमेश्वर ने, जिन्होंने मेरे 2 भाई बनकर, मेरी माँ बनकर, मेरे पापा बनकर मेरे सिर पर आशीर्वाद भरा हाथ रखा हुआ है, उन्होंने अपने रक्षा कवच में हमको रखा हुआ है और हमें बचाया। कुछ भी अनहोनी हो सकती थी संगत जी, मेरे गुरुजी ने मेरे पति अंकल को बचाया, हमें बचाया। बड़े से बड़े संकट को छोटे से में काट दिया। इसके लिए मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। तो संगत जी, मैंने बताया था आपको कि एक, जैसे गुरुजी बोलते ही रहते हैं कि मैं तेरे रक्षा करूँगा, तो बिल्कुल चिंता मत कर, तू शुक्राना ज़रूर करी और सत्संग ज़रूर सुनी। क्योंकि संगत जी, आपको भी पता है, हम भी जानते हैं, नई संगत, पुरानी संगत, सारी संगत ये चीज़ को जानती है कि सत्संग सुनने से हमारे आधे से आधे कष्ट तो यूं ही कट जाते हैं। कितने भी बड़े कष्ट हो, कितनी भी बड़ी समस्या हो, कोई भी मारण क्रिया हो, नेगेटिविटी जैसी चीज़ हो, अकाल मृत्यु का भय हो, वो सारी चीज़ें सत्संग सुनने से ही हमारे वो जो कष्ट होते हैं, वो पीड़ा होती है, वो समस्या होती है, वो उन सब चीज़ों का समाधान, वो सारे कष्टों से हमको जो निजात दिलाते हैं वो हमारे गुरुजी दिला देते हैं सत्संग सुनने से ही। और शुक्राना करने से हमारे जो और संगत के जो सवाल होते हैं, उनके जवाब संगत अपने सत्संग के थ्रू उन तक पहुंचा देती है। तो हमें सत्संग ज़रूर सुनना चाहिए, सत्संग ज़रूर करना चाहिए और शुक्राना तो ज़रूर ज़रूर करना चाहिए। क्या होता है, हम किसी बड़ी चीज़ का वेट करते हैं कि कोई बहुत अच्छी कोई चीज़ हमारी लाइफ में, बहुत गुड न्यूज़ आने वाली है, बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है, तभी हम शुक्राना करेंगे। ऐसा नहीं होता संगत जी। आप डेली शुक्राना करिए। हम जो हमें नया दिन दिखाते हैं हमारे गुरुपा, उसका शुक्राना कीजिए। हम हम अच्छा भोजन करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं और समय समय पर हमारे जो बड़े बड़े कष्ट होते हैं, वो छोटे छोटे संकटों में, कष्टों में वो कट जाया करते हैं। उनका आप शुक्राना कीजिए संगत जी। हर दिन का शुक्राना कीजिए, हर श्वास का शुक्राना कीजिए, हर उस पल का शुक्राना कीजिए जो जिस पल हमारा अच्छा हो रहा होता है और हमें बहुत बड़ी, हमको लगता है कि ये समस्या बहुत बड़ी है और वो हमें पता भी नहीं चलती। जैसे मैं अपना बताती हूँ
कि जैसे कभी मेरे हाथ में दर्द हो रहा होता है, नस चढ़ जाती है, कभी कुछ होता है, कभी सिर में दर्द होता है हल्का हल्का। मैंने जैसे बताया था लास्ट संगत जी सत्संग में कि मेरे 16 साल की उम्र से काफ़ी सिर में दर्द रहता था और डेली रहता था, लेकिन अक्टूबर से जब से मैं अमृत बेला कर रही हूँ संगत जी, तब से मेरे सिर का दर्द बिल्कुल गायब हो गया है। कभी कभी ज़्यादा टेंशन लेने से या कभी रेयर जो मेरा गेट लगा था बालकनी का, उसकी वजह से मुझे कभी कभी हल्का हल्का दर्द होता है, वो एक अलग मैटर है। तो लेकिन मेरा सर का दर्द गुरुजी ने बिल्कुल दूर कर दिया है। मेरा शुगर भी बिल्कुल कंट्रोल में आ चुका है और बीपी भी मेरा कंट्रोल है। मैं डेली जल प्रसाद लेती हूँ, मैं डेली चंदन तिलक अपने को भी करती हूँ, अपने पूरे परिवार को भी करती हूँ। तो आप भी ऐसा ही कीजिए। तो सारी चीज़ें हमारे जो गुरुजी हैं वो बड़े से बड़ा कष्ट छोटे में काट देते हैं। तो इस चीज़ का भी शुक्राना कीजिए कि हम लगता है, मेरे को भी लगता है, जैसे मैं अपना पर्सनली बता रही हूँ कि हाय मैं ये काम कैसे करूँगी, मेरे को तो ऐसा हो रहा है, मैं कैसे करूँगी, लेकिन वो सारे काम 1 to all संगत जी कैसे हो जाते हैं, मैं करती रहती हूँ और मुझे पता भी नहीं चलता और विदिन हाफ आवर 1 आवर में वो चीज़ हो जाती है। तो गुरुजी हमको यहाँ पर भी सहारा देते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, तो उस चीज़ का भी शुक्राना मेरे गुरुपा और संगत जी आप भी कीजिए। नहीं तो दर्द कैसा होता है ये संगत जानती हैं, ज़्यादातर महिलाएं जानती हैं कि हमको कैसे पेन, कभी हाथ में नस चढ़ जा रही है। एक उम्र होती है 40 के बाद हमारा क्या होता है कि कभी अपने आप ही हाथ में नस चढ़ जाती है, अपने आप ही उंगलियों में नस चढ़ जाती है, अपने आप ही गर्दन में पीछे से नस चढ़ जाती है, कई बार हल्का सा फेवरिश सा लगता है। मतलब क्या होता है कि एक उम्र हो जाती है संगत जी, तो हमें कुछ ना कुछ ये चीज़ें लगी ही रहती हैं। तो जब तक हमें गुरुपा नहीं मिले थे तो हम हाय हाय करते रहते थे कि हमें ये दर्द हो रहा है, ऐसे कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन अब देखो हमारे गुरुपा ने हमें कितनी एनर्जेटिक हमको बॉडी बना दी है कि मैं अपना पर्सनली बता रही हूँ संगत जी, मैं सच कह रही हूँ कि मेरे कभी हाथ में दर्द हो जाता है, कभी नस चढ़ जाती है, कभी कुछ होता है, लेकिन क्या होता है वो बड़े से बड़े पता नहीं कौन से कष्ट आने होते हैं जो मेरे गुरुपा छोटे में ही काट देते हैं। और मैं ये दर्द को भी ऐसा नहीं कि मैं रोती हूँ या मैं बिलखती हूँ, नहीं, मैं इसको भी एंजॉय करती हूँ संगत जी, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास होता है कि मेरे जो गुरुजी है ना वो बहुत बड़े कष्ट को छोटे से में ही काट रहे हैं। और मैं ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा, संगत जी मैं सच बता रही हूँ आपको, आप यकीन करिए मेरे ऊपर। मैं जो भी गृहिणियों के जो भी काम होते हैं 1 to all, वो सारे विदिन हाफ आवर 1 आवर में और निपटू के अपना बैठ जाती हूँ और बहुत अच्छे से एनर्जेटिक, ऐसा नहीं रो रो के, मैं सब कर लेती हूँ। और मेरे गुरुजी के मैंने अपना स्वरूप लगाया हुआ है संगत जी अपने किचन में ही। तो मैं क्या करती हूँ, मैं खाना भी बनाती रहती हूँ और अपने गुरुजी को ऐसे देखती भी रहती हूँ, मुस्कुराती रहती हूँ, उनसे बातें भी करती रहती हूँ कि गुरुपा अब मैंने ना ऐसा कर लिया, गुरुपा अब मैं ऐसा कर रही हूँ। जैसे हम अपने भाइयों के साथ, अपनी माँ के साथ मायके में ना अपने पापा के साथ बातें करते हैं, उसी तरह से संगत जी आप भी अपने गुरुपा के साथ बातें करिए और आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं जैसे मैं काम वाम कर लेती हूँ ना संगत जी, तो फिर मैं क्या करती हूँ, अब मैं गुरुजी की चाय बनाती हूँ। मैं कहती हूँ गुरुपा अब मैं चाय बना के लेके आती हूँ आपके लिए। हाँ, फिर मैं गुरुजी को चाय देती हूँ, कभी गुरुजी को उनमें बिस्कुट दे देती हूँ, कभी मैं गुरुजी के लिए नमक पारे रख लेती हूँ। ऐसे कर कर के फिर 10 मिनट के बाद वो चाय फिर मैं पी लेती हूँ। और वो 10 ही मिनट में इसलिए पी लेती हूँ संगत जी, क्योंकि क्या होता है ना, जो हम चाय बना के देते हैं अपने गुरुजी को या कुछ भी हम भोग लगाते हैं, फिर वो दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग चली जाती है गर्म करने के बाद। तो गरम गरम आप चाय पी लो, 10 मिनट में गुरुजी पी लेते हैं। और भोग भी जो आप लगाते हो 10-15 मिनट में आप वो खा लो, ठीक है ना। तो संगत जी ऐसा हुआ। फिर हाँ, मैं कहाँ पे थी कि वो मक्खी, जैसे मेरे को गुरुजी ने कहा था मैं तेरे अंग संग रहता हूँ, तो वो एक मक्खी आई पहले और मेरे ना सराउंडिंग ऐसे घूमने लगी, मैंने बताया ही था। और उसके बाद 3-6-7 मक्खियाँ आ गई, जैसे पहरेदार बिठा दी हूँ गुरुपा ने। और संगत जी मुझे फिर इतना बुरा लगा ना, अगले दिन कल के दिन की बात बता रही हूँ, कल मैं कपड़े धो रही थी तो वही मक्खी, बड़ी सी जो मक्खी आई थी, एक मधुमक्खी और एक काली वाली जो मक्खी थी, वो उस पानी में डूबे हुए थे। मैंने फिर उनको बड़े प्यार से हाथ से निकाल के एक मधुमक्खी को गमले में रख दिया और जो बड़ी मक्खी थी ना काली वाली, उसको मैंने विंडो के बाहर कर दिया ऐसे स्लैब पे। और बहुत गुरुजी का शुक्राना करा कि उन्होंने मेरे ऊपर जो भी नेगेटिविटी थी, मेरे पति पे, मेरे बच्चों पे जो भी नेगेटिविटी थी ना संगत जी, वो सारी मक्खी के रूप में, मधुमक्खी के रूप में वो दूर कर दी।
तो मैंने शुक्राना किया और साथ ही साथ थोड़ा बुरा भी लगता ही है संगत जी कि मतलब हमारे कष्ट उन पे निकले, तो लेकिन अब गुरुजी का यही तरीका है कष्ट काटने का, और गुरुजी हमसे बेस्ट अच्छा जानते हैं, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो मैं आपसे भी यही कहूँगी कि कोई डरने की बात नहीं, कोई कुछ करने की बात नहीं। संकट आएंगे, आके छोटे से रूप में आके चले जाएंगे, आपका बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने देंगे। बस आप गुरुपा पे पूरा पूरा विश्वास करिए और गुरुजी को अपनी पूरी डोर सौंप दीजिए और बहुत एंजॉय कीजिए गुरुपा के साथ। डरना नहीं है गुरुजी से, बिल्कुल एंजॉय करना है। वो हमारे गुरुपा हैं, परम पिता परमेश्वर हैं। गुरु से हमें क्यों डरना है, भगवान से हमें क्यों डरना है? हम गलत काम करेंगे तो हमें ज़रूर डरना है और डरना भी चाहिए। किसी के बारे में अपशब्द बोलेंगे, उसका बुरा सोचेंगे, बुरा चाहेंगे, हमें डरना है और डरना भी चाहिए, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर हम किसी के लिए बुरा नहीं कर रहे हैं, बुरा नहीं सोच रहे हैं, बस अपने भले के लिए और सरबत का भला बोलते हुए अपने गुरुपा से बातें कर रहे हैं, तो आप मस्त होकर गुरुपा के साथ रहिए। वो ऐसे रहते हैं जैसे एक बड़े बुजुर्ग रहते हैं हमारे साथ में। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है उनके साथ में। मैं उनके साथ दुख सुख सब शेयर करती हूँ। मैं कई बार गुरुजी के आगे रोती भी हूँ कि जैसे किसी चीज़ के लिए तो मैं बोलती हूँ गुरुपा ऐसे, गुरुपा ऐसे, फिर मैं रोती भी हूँ। तो और जो कोई अच्छी बात होती है उसके लिए मैं खुश भी होती हूँ, उनके साथ अपनी खुशी भी शेयर करती हूँ। तो मेरी संगत जी, मेरी प्यारी संगत जी, आप भी ऐसा ही करिए और गुरुजी के साथ बहुत मज़े से रहिए, अच्छे से रहिए और उनसे बातें भी करिए, सत्संग भी सुनिए, भजन भी सुनिए, कीर्तन भी सुनिए और जपजी साहब का पाठ भी मैं लगाती हूँ सुबह, वो भी आप सुनिए। तो इस तरह से आपको बहुत अच्छा लगेगा। कभी कभी एक दो गाने भी सुन लीजिए और गाने वो सुनिए जो हमारे गुरुपा को बहुत पसंद थे। जैसे गाना है ना कि बहुत प्यारा था, कौन सा गाना था, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तो अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ, अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ मेरे संगत जी मंत्रोच्चारण के साथ में। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। गुरुपा के चरणों में अरदास मेरे गुरुपा, जिस तरह से आप मेरी, मेरे पति अंकल की, मेरे दोनों बच्चों की, मेरे जितने भी मेरे शुभ चिंतक हैं जो मेरा भला चाहते हैं, मेरी सारी बहनें, मेरे भाई बहनों के सभी बच्चे, इन सब की आप रक्षा करते हो। बड़े से बड़े संकट को आप छोटे में काट देते हो और मेरे अंग संग रहते हो। मेरे पिता बनकर, मेरी माँ बनकर, मेरे दोनों भाई बनकर मेरे सर पे जिस तरह से आपने अपने रक्षा का हाथ, प्यार भरा आशीर्वाद भरा हाथ मेरे ऊपर, सिर के ऊपर रखा हुआ है मेरे गुरुपा, उसी तरह से सभी संगत के सिर के ऊपर भी अपना ऐसी प्यार भरा आशीर्वाद भरा हाथ रखे रहना, सर्वदा भला करना मेरे गुरुपा। यही मेरी आपके चरणों में विनम्र प्रार्थना है, मेरी अरदास है मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।